रब्बी शराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के ट्यूटोरियल में हम यूट्रस में होने वाली मंथली चेंजेस, जिसको यूट्राइन साइकिल का नाम देते हैं, इस पे लब कुशाई करने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक अडल्ट फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होती है वो स्पेशलाइज्ड होती है ओवम फॉर्मेशन के लिए। तो वो चेंजेस जिसके नतीजे में ओवम बना था ओवरी के अंदर, उसको हमने ओवेरियन साइकिल की कैटेगरी में डिस्कस किया। अब जो प्रोडक्ट ऑफ ओवेरियन साइकिल है इन सेकेंडरी oocyte मीन डेफिनेट ओवम, उसकी अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, उसकी जो कंसेप्शन हो जाए, तो वो ये प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है ये इम्प्लांट होती है फाइनली यूट्रस के अंदर जाकर, और फिर यूट्रस के अंदर उस जाइगोट की ब्लास्टोसिस्ट की कंप्लीट डेवलपमेंट होती है। तो ये तीन मेजर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो स्पेशलाइज्ड होती है। ओवम की फॉर्मेशन के लिए ओवरी, और उस ओवम की फर्टिलाइजेशन के लिए ओविडक्ट, जिसको फ्लॉपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, और उसी जाइगोट की इम्प्लांटेशन और फर्दर डेवलपमेंट के लिए यूट्रस जो है वो कैसे रोल प्ले करती है। तो यूट्रस में होने वाली मंथली बेसिस पे जो चेंजेस हैं उनके सीक्वेंस को यूट्राइन साइकिल का नाम देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ओवेरियन साइकिल का क्या इफेक्ट है, क्या इम्पैक्ट है यूट्रस की प्रिपरेशन पे, जिसके नतीजे में एक्चुअली जो जाइगोट है, जो ब्लास्टोसिस्ट है, वो एक्चुअली यहाँ पे आकर इम्प्लांट होता है और फर्दर उसकी डेवलपमेंट होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट यूट्राइन साइकिल इन डिटेल। माय डियर स्टूडेंट, यूट्राइन साइकिल को एक्चुअली जुबानी ज़द आम में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो वर्ड मेंस्ट्रुअल है लैटिन वर्ड मेंसिस से निकला है। ये जो वर्ड मेंस्ट्रुअल है लैटिन वर्ड है और ये डिराइव हुआ है मेंसिस से। और माय डियर स्टूडेंट, मेंसिस का लफ्जी मतलब है मंथ। तो लैटिन वर्ड मेंसिस मीन मंथ। तो एक अडल्ट फीमेल के अंदर, सेक्सुअली मिच्योर फीमेल के अंदर जो प्यूबर्टी पे पहुंच जाती है, उसकी यूट्रस में होने वाली जो मंथली बेसिस पे चेंजेस हैं, उन्हीं मंथली चेंजेस की सीक्वेंस को यूट्राइन साइकिल कहते हैं। और इसी साइकिल का जो पहला फेज होता है, वो जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस की, ये ब्रेक होती है, स्लफ्ड ऑफ होती है, जिसके नतीजे में फीमेल की बॉडी में मंथली बेसिस पे राउंड अबाउट ब्लीडिंग होती है। तो वो फेज यूट्राइन साइकिल का जिसमें ब्लीडिंग होती है उसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो एक्चुअली ब्लड का यूट्रस की एंडोमेट्रियम के ब्रेकडाउन होने के नतीजे में बाहर निकलना, ऊज आउट होना बॉडी से, ये मेंस्ट्रुएशन है। जबकि यूट्रस के अंदर मेंस्ट्रुएशन, प्रोलिफरेटिव फेज और सेक्रेटरी फेज के नतीजे में होने वाली जो चेंजेस का सीक्वेंस है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन, प्रोलिफरेटिव फेज और सेक्रेटरी फेज, दीज आर दी थ्री हॉलमार्क स्टेजेस ऑफ द यूट्राइन साइकिल। तो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन ऑन दीज चेंजेस। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स आपको पता होगा, ओवेरियन साइकिल के अंदर हमने ये बात की थी कि जब ओवेरियन साइकिल अपने मिड में होता है तो ओवरी के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल है वो LH हार्मोन की मौजूदगी में इसके अंदर रप्चरिंग करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ओवरी की सरफेस पे मिड ऑफ द साइकिल एक निप्पल लाइक प्रोजेक्शन बनती है। उस निप्पल लाइक प्रोजेक्शन को बस्ट करने में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से यहाँ पे प्रोटीएजेस एंजाइम्स, प्रोटीएजेस एंजाइम ग्राफियन फॉलिकल पे, और कोलेजिनेजेस एंजाइम जो हैं
उनकी अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। तो प्रोटीएसिस एंजाइम और कोलेजिनेसिस एंजाइम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मौजूदगी में ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जिसके नतीजे में जो ग्राफियन फॉलिकल है उसके सेल्स की ब्रेकडाउन होती है और जिसके नतीजे में सेकेंडरी oocyte जो है इस ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है। तो याद रखिएगा, ये ग्राफियन फॉलिकल की जो रिलीज प्रोडक्ट्स है इसको सेकेंडरी oocyte कहते हैं। एक्चुअली ये डेफिनेट ओवम होता है जो oogenesis की और फॉलिकुलोजेनेसिस की स्टेजेस को तय करता करता यहां तक पहुंचा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो एग जो रिलीज होता है वो सेकेंडरी oocyte है और मियोसिस 2 की वो मेटाफेज 2 की स्टेज में रिलीज होता है और इसकी फर्दर मियोसिस 2 तब कंप्लीट होती है जब इस ओवम की फर्टिलाइजेशन होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मिड ऑफ द साइकिल में ओवरी से ग्राफियन फॉलिकल से जो एग डिस्चार्ज होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा वो पेल्विक कैविटी में रिलीज होता है एंड उस वक्त जब ओवुलेशन का टाइम होता है तो याद रखिएगा ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के जो आर्म्स हैं जिन्हें हम ओविडक्ट कहते हैं, इन ओविडक्ट का ये जो इनफंडिबुलम है यहाँ पे सिलिएटेड सेल्स होते हैं। ये इनफंडिबुलम के सिलिएटेड सेल्स जो हैं ये बहुत ज्यादा बीट करना शुरू कर देते हैं एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। तो जो ही इनकी बीटिंग होती है तो इनका स्वीपिंग एक्शन होता है एक्चुअली ओवरी के ऊपर। तो बिफोर ओवुलेशन ये इनफंडिबुलम ओविडक्ट का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ये स्वीप करता है, ये स्वीपिंग करता है किसकी सरफेस पे, ओवरी की सरफेस पे। और एन उस वक्त ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मौजूदगी में जब एग डिस्चार्ज होता है तो इस एग को एक्चुअली ये ओविडक्ट जो है वो पिक कर लेती है। तो जो ही ये ओवम ओविडक्ट की या फ्लैपियन ट्यूब के इनफंडिबुलम में आता है माय डियर स्टूडेंट, तो ये वेट करता है स्पर्म का। ये डेफिनेट ओवम और इसके साथ इसके जो कंपेनियन साथ रिलीज हुए थे, इसके जो साथी सेल थे जिन्हें कोरोना रेडिएटा का नाम दिया जाता है, तो अपने साथियों समेत ये सेल जो है फाइनली ओविडक्ट में आ जाता है। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये एग जो है स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाए आफ्टर ओवुलेशन तो ये जो रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल है ये 3 माह तक एज अ टेम्पररी ग्लैंड के तौर पे काम करता है और यूट्रस की अंदर प्रेगनेंसी को फाइनली कंट्रोल करता है। 3 माह के बाद 90 डेज के बाद यही फंक्शन हैंड ओवर हो जाता है प्लेसेंटा के। तो आए इस पे डिटेल बात करते हैं। ये ओवम जब फर्टिलाइज हो जाता है तो ये जाइगोट की फॉर्म में इस ओविडक्ट से फाइनली 5 से 6 दिनों के अंदर ट्रेवल करके ये यूट्रस के अंदर आता है। अब यूट्रस में इसकी डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए हर महीने नेचर यूट्रस को प्रिपेयर करती है। तो आए एक्चुअली इस पे बात करनी है हमने बेसिकली। तो याद रखना जब ओवुलेशन हो जाती है माय डियर स्टूडेंट्स तो ये जो रिमेनिंग बॉडी होती है ये येलो होना शुरू हो जाती है जिसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो ये कार्पस ल्यूटियम माय डियर स्टूडेंट ब्लड के अंदर जो ल्यूटियल फेज है, जो ल्यूटियल फेज है ओवेरियन साइकिल का, वो पैरेलल चल रहा है यूट्रस के अंदर सेक्रेटरी फेज के। तो आए एक्चुअली मिड ऑफ द साइकिल के बाद जब ओवरी में ल्यूटियल फेज चलता है तो एन उस वक्त यूट्रस के अंदर जो चेंजेस होती हैं उस फेज को हम सेक्रेटरी फेज का नाम देते हैं। तो आए ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है जो कार्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है, कार्पस ल्यूटियम से रिलीज होने वाला ये हार्मोन फाइनल बिल्डर होता है इसका एंडोमेट्रियम। इससे पहले बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रोजेस्टेरॉन के एक्शन से पहले याद रखिएगा ग्राफियन फॉलिकल्स के जो सेल्स होते हैं वो बिफोर ओवुलेशन माय डियर स्टूडेंट्स वो हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं। तो याद रखिएगा फॉलिकुलर फेज के एंड पे जाकर
ग्राफियन फॉलिकल के जो ग्रेनुलोजल सेल्स होते हैं वो ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। तो इनिशियली एस्ट्रोजन जो है वो यूट्रस को प्रिपेयर करता है। इसकी जो एंडोमेट्रियम होती है उसको प्राइमरीली वेस्कुलराइज और थिक करने का काम स्टार्ट करता है। तो वो काम जो एस्ट्रोजन ने प्रोलिफरेटिव फेज में स्टार्ट किया, एक्चुअली प्रोलिफरेटिव फेज जो है इट इज रिलेटेड विद यूट्रस। तो यूट्रस की जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। इसको स्टार्ट पे प्रोलिफरेटिव फेज में मेंस्ट्रुएशन के बाद इसकी प्रीवियस साइकिल में ब्रेकडाउन के नतीजे में जब ये एंडोमेट्रियम रीजनरेट करती है और वेस्कुलराइज होती है और उसकी जो थिकनिंग स्टार्ट होती है, ये एक्चुअली प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ यूट्राइन साइकिल में एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। तो याद रखिएगा, प्रोलिफरेटिव फेज में एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इस वजह से एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल जो है प्रोलिफरेटिव फेज में, इस वजह से इस फेज ऑफ साइकिल को एस्ट्रोजेनिक फेज भी कहते हैं। और अगर हम ओवरी के हवाले से बात करें तो यही वो फेज है जब फॉलिक्यूलोजेनेसिस हो रही होती है, फॉलिकल मिच्योर हो रहा होता है, तब इस फेज को फॉलिकुलर फेज कहते हैं। इन टर्म्स ऑफ यूट्रस की बात करें तो एस्ट्रोजन के इनिशियल इफेक्ट की वजह से आफ्टर मेंस्ट्रुएशन जो ब्रेकडाउन और स्लफिंग हुई थी एंडोमेट्रियम की लास्ट साइकिल में, उसकी रिपेयरिंग और उसकी रीजनरेशन और उसकी वेस्कुलराइजेशन कौन करता है? एस्ट्रोजन। तो मिड ऑफ द साइकिल के बाद ये जो टेम्पररी ग्लैंड होता है जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, ये प्रोजेस्टेरॉन को बहुत ज्यादा रिलीज करना शुरू कर देता है। ओवरी के अंदर इस फेज को ल्यूटियल फेज कहते हैं, जबकि यूट्रस के अंदर इस पैरेलल फेज को सेक्रेटरी फेज कहते हैं। तो सेक्रेटरी फेज में एक्चुअली क्या होता है, वो ब्लड वेसल जो एंडोमेट्रियम की होती हैं वो क्वाइल और स्प्रिंग लाइक होना शुरू हो जाती हैं। तो एक्चुअली प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनका सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, उनको क्वाइल लाइक बनाता है, टॉर्शियस बनाता है। ये जो क्वाइलिंग है एंडोमेट्रियम की ब्लड वेसल्स की, ये एक्चुअली परफॉर्म करवाता है प्रोजेस्टेरॉन। इसके साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन जो है मजीद एंडोमेट्रियम को वेस्कुलराइज करने के बाद इसकी थिकनिंग करता है। कैसे? एक्चुअली ग्लैंड जो हैं, जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं एंडोमेट्रियम के अंदर, उनको भी क्वाइल करता है, क्वाइलिंग करता है। तो एंडोमेट्रियम को ग्लैंडुलर बनाने में फाइनली, और एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड वेसल्स को टॉर्शस और हेलिकल बनाने में प्रोजेस्टेरॉन रोल प्ले करता है, जबकि इसकी जो इनिशियल बिगिनिंग थी वो एस्ट्रोजन करता है। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेस्टेरॉन एक्चुअली हर महीने ओवुलेशन के बाद यूट्रस की इनर लाइनिंग को फाइनली डेफिनेटली वेस्कुलराइज और थिक करता है, ताकि अगर ये एग सेल फर्टिलाइज हो जाए तो इस नन्हे मुन्ने मेहमान का रेड वार्म कारपेट रिसेप्शन जो है प्रिपेयर होता है। तो एक्चुअली अगर इस एग सेल की फर्टिलाइजेशन ना हो, अनफॉर्चुनेटली एग सेल फर्टिलाइज ना हो, तो ये 24 आवर्स के अंदर इसकी एपोटोसिस हो जाती है, इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। अब अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाए तो यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट आता है, वो एम्ब्रियो जो ओविडक्ट को ट्रेवल करता करता 5 से 6 दिन के अंदर पहुंचता है, जिसमें मोर देन 100 सेल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। तो एक्चुअली ब्लास्टोसिस्ट के बाहर सेल्स होते हैं, आउटर लेयर जो है ब्लास्टोसिस्ट की, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, दैट इज कॉल्ड HCG, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोफिन। तो इस हार्मोन ने एक रिपोर्ट लेकर जानी होती है, कहाँ? ओवरी के पास, कि एक्चुअली यहाँ पे एम्ब्रियो पहुंच चुका हुआ है। अब इस कार्पस ल्यूटियम को केमिकली ये मैसेज दिया जाता है कि 90 डेज तक प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करवाया जाए, ताकि इस एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी को मेंटेन किया जाए। तो अनफॉर्चुनेटली जब इस एग सेल की फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो HCG
ये वाला हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता, तो इस पेरेंट लाइक कार्पस ल्यूटियम, जिसका ये ओवम जो है दैट इज जस्ट लाइक अ चाइल्ड, तो जिसकी वो केयर कर रहा होता है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करवा के, ताकि इस एग को फ्यूचर में डेवलप किया जाए यूट्रस के अंदर इनटू द फीटस। तो ये एचसीजी की एब्सेंस में कार्पस ल्यूटियम को मैसेज पहुंचता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। तो 25वें 26वें दिन साइकिल के ये कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस करना शुरू कर देता है, ये कॉन्वोल्यूट होना शुरू हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन की जो सेक्रीशन है वो डिमिनिश हो जाती है। तो जो ही ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन का जो एंडोमेट्रियम पे इफेक्ट है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 28 दिन के बाद एक्चुअली ये जो एंडोमेट्रियम है, इसकी ब्लड वेसल्स जो होती हैं ये अस्कीमिक होना शुरू हो जाती हैं, और अस्कीमिक होने से इनकी यहाँ पे ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है। तो जो ही ये ब्लड वेसल्स ब्रेक होना स्टार्ट होती हैं और साथ ये ग्लैंडुलर सेल्स जो हैं ब्रेक होते हैं, तो एंडोमेट्रियम की ये जो लेयर है वो स्लफ्ड ऑफ होकर ब्लीडिंग की फॉर्म में, मेंस्ट्रुएशन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो एक्चुअली प्रोजेस्टेरॉन की एब्सेंस में एंडोमेट्रियम की जो ब्रेकडाउन होती है, उसके नतीजे में जो ब्लीडिंग की एपिसोड होती है दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन में एवरेज 20 ml से लेकर 80 ml तक माय डियर स्टूडेंट ब्लड लॉस होता है। तो जो फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है वो एक्चुअली साइकिल का पहला दिन होता है और वो लास्ट साइकिल का लास्ट डे होता है। तो एक्चुअली इस मेंस्ट्रुएशन के नतीजे में जो ब्लीडिंग होती है उसमें ये ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, स्लफ्ड ऑफ सेल्स होती हैं और साथ ब्लड होता है। तो ये मेंस्ट्रुएशन जो है 3 to 5 डेज जो है एक्चुअली एवरेज 3 से 5 दिन जो है एवरेज रहती है। वैसे इसकी लेंथ जो है वो 3 से 7 डेज तक चली जा सकती है। अगर 7 दिन से जायद ब्लीडिंग हो तो इट्स नॉट अ नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, इट्स अ पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द यूट्रस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेस्टेरॉन की एब्सेंस में जब एंडोमेट्रियम की ब्रेकडाउन होती है, तो याद रखिएगा एन उस वक्त जब प्रोजेस्टेरॉन ब्लड में कम हो जाता है, तो ये लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जो है ये जाकर हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करता है। हाइपोथैलेमस दोबारा GnRH रिलीज करता है और GnRH के रिलीज होने से माय डियर स्टूडेंट्स दोबारा FSH रिलीज होना शुरू होता है। तो ये FSH जो है फिर नेक्स्ट साइकिल को ओवरी के अंदर जो है कंट्रोल करता है, और ये एपिसोड जो है एवरी 28 डेज के बाद एवरेज फीमेल के अंदर होती रहती है। एक्चुअल जो लेंथ होती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो मिनिमम लेंथ है 21 डेज। 21 डेज तक साइकिल रिपीट हो सकता है मिनिमम ड्यूरेशन जो है, और मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 35 डेज है। तो याद रखिएगा अगर किसी फीमेल के अंदर ये मंथली चेंजेस 21 डेज के बाद रिपीट हो तभी साइकिल नॉर्मल है, और अगर ये चेंजेस 35 डेज के बाद या इसके दरमियान भी रिपीट हो रही हैं तो ये नॉर्मल। अगर 21 डेज से कम ड्यूरेशन है या 35 डेज से ज़्यादा ड्यूरेशन है तो साइकिल जो है वो एबनॉर्मल है, इट्स अ पैथोलॉजिकल कंडीशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जब FSH और एस्ट्रोजन और LH आना शुरू हो जाती है तो अगेन जो है ये एंडोमेट्रियम जो है वो बिल्ड होना स्टार्ट होती है और नेक्स्ट साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हार्मोन जो HCG था ये वही हार्मोन है जो यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी के बाद, और प्रेगनेंसी के टेस्ट में इसी हार्मोन को टेस्ट किया जाता है और प्रेगनेंसी को कंफर्म किया जाता है। इट इज LH लाइक हार्मोन, एक्चुअली ये ग्लाइकोप्रोटीन है ह्यूमन कोरियानी गोनेडोट्रोफिन, जो एक्चुअली ब्लास्टोसिस से और फ्यूचर में ये प्लेसेंटा से रिलीज होता रहता है। तो आए इसी मेंस्ट्रुअल चेंजेस को ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये जो डे 1 है, डे 1 से लेकर डे 7 तक या डे 1 से लेकर 5 तक ये जो एंडोमेट्रियम हाईली वेस्कुलराइज होती है इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन की वजह से माय डियर स्टूडेंट्स ये स्लफ्ड ऑफ होना शुरू होती है। तो जो ही ये स्लफ्ड ऑफ होना शुरू होती है, इसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है, तो एंडोमेट्रियम से मेंस्ट्रुएशन के नतीजे में ब्लीडिंग जो है वो रिलीज होती है। जबकि प्रोलिफरेटिव फेज जो है मीन 7 से लेकर 14वें दिन तक
एक्चुअली एंडोमेट्रियम मज़ीद फर्दर जो है वो डेवलप होना शुरू होती है अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। यही वजह है प्रोजेस्टेरॉन जो है, सॉरी, ये जो प्रोलिफरेटिव फेज है इसको जो मेन हार्मोन कंट्रोल करता है दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन। दैट्स वाई प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ द यूट्रस को ब्लड के लेवल से देखें तो इसे एस्ट्रोजेनिक फेज कहते हैं, अगर ओवरी के हवाले से देखें तो इसे फॉलिकुलर फेज कहते हैं। तो याद रखिएगा, मेंस्ट्रुएशन के बाद प्रोलिफरेटिव फेज जिसमें एंडोमेट्रियम जो है फर्दर अगेन रीजनरेट करती है नेक्स्ट साइकिल में। अब मिड ऑफ द साइकिल में जो है ओवुलेशन होती है माय डियर स्टूडेंट्स, और ओवुलेशन के बाद एक्चुअली यूट्रस के अंदर जो फेज होता है वो सेक्रेटरी फेज है। तो याद रखिएगा, इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द साइकिल, और ये वाहद फेज है जो कांस्टेंट डेज का होता है। तो यही वजह है अगर किसी फीमेल की ओवुलेशन का दिन निकालना हो तो एक्चुअली उसके सेक्रेटरी डेज को माइनस कर दिया जाता है उसके टोटल डेज में। फर्ज करें एक फीमेल का नॉर्मली साइकिल 28 डेज के बाद रिपीट हो रहा है, तो इन सेक्रेटरी फेज के 14 दिनों को माइनस करें तो ओवुलेशन होती है 14वें दिन। अगर किसी फीमेल का साइकिल 21 दिन तक जा रहा है तो उन 21 दिनों में से ये सेक्रेटरी डेज के डेज को माइनस करें तो आंसर आता है 14 निकाल दें तो ये 7वें दिन, एक्चुअली 7वें दिन ओवुलेशन होगी। अगर किसी खातून का 35 दिन का साइकिल है और उसमें से माइनस कर दें सेक्रेटरी डेज जो कि कांस्टेंट डेज हैं 14 डेज, तो 14 माइनस करें तो 21 डेज पे क्या होगी, ओवुलेशन होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये ग्राफिकल फॉर्म में चेंजेस थी यूट्रस के अंदर, ये ओवरी के अंदर चेंजेस थी साइकिल की, और ये वाली चेंजेस जो है मंथली चेंजेस यूट्रस के अंदर थी यूट्राइन साइकिल। तो इट्स ऑल अबाउट यूट्राइन साइकिल।